इस शब्द का अर्थ आपको पता है? निविड़ संकुलन। परमाणु जब एक दूसरे के, कोई भी ठोस पदार्थ होता है उसके परमाणु जब एक दूसरे के देखे जाते हैं तो बहुत समीप होते हैं, और सारे के सारे परमाणु समीप में, मतलब ज्यादा से ज्यादा समीप होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। और जब भी किसी भी ठोस पदार्थ के समस्त परमाणु या अवयवी कण, जरूरी नहीं है कि कोई भी ठोस पदार्थ परमाणुओं से ही मिलकर बना हो, कुछ ठोस कण आयनों से भी मिलकर बनते हैं और कुछ ठोस कण या ठोस पदार्थ अणुओं से भी मिलकर बनते हैं। तो जो भी उनके अणु या परमाणु होंगे वो सब बिल्कुल एक दूसरे के समीप होंगे, और जब भी एक दूसरे के समीप होंगे तो उस समीप वाली व्यवस्था को ही आप कहते हो निविड़ संकुलन, और निविड़ संकुलन को आप क्लोज्ड पैकिंग भी कहते हो। सारे के सारे कोई भी ठोस पदार्थ उसके सारे अणु परमाणु या आयन एक साथ छोटी जगह पर पैक कर दिए जाएं, क्लोज्ड पैकिंग कहलाती है। और आज हम लोगों को पढ़ना है कि निविड़ संकुलन के प्रकार क्या होते हैं, या हम किसी भी ठोस पदार्थ में अवयवी कणों को कितने प्रकार से व्यवस्थित हुआ देखते हैं। तो बेटा अपने कोर्स में क्या, सभी कोर्स में 3 प्रकार की क्लोज्ड पैकिंग होती है मुख्य रूप से। एक विमीय निविड़ संकुलन, द्विविमीय निविड़ संकुलन और त्रिविमीय निविड़ संकुलन। मैं क्या चाहता हूं, आज तीनों प्रकार का निविड़ संकुलन पढ़ लेते हैं। आपको डेफिनेशन में कोई चीज याद नहीं रखनी है। निविड़ संकुलन में बस और केवल आपको याद रखना है कणों की व्यवस्था कैसी होती है। आपसे डेफिनेशन कभी नहीं आएगा इसका, क्या आप परिभाषा को पढ़ते हुए में उसको याद करके जाएं, एग्जाम में परिभाषा कोई अच्छी सी लिखो, कुछ भी नहीं होना है। केवल आप कणों की व्यवस्था को जानते हो कि निविड़ संकुलन में से एक विमीय का अर्थ क्या है, द्विविमीय का अर्थ क्या है और त्रिविमीय का अर्थ क्या है, बस केवल उतनी बात जानते हो। तो उस बात को जानने के लिए भैया स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नंबर पर बेटा पढ़ेंगे एक विमीय निविड़ संकुलन को। एक विमीय निविड़ संकुलन। बेटा एक विमीय निविड़ संकुलन को एक और नाम से जानते हैं, मैं नीचे लिख लेता हूं। वन डायमेंशनल, और निविड़ संकुलन को कहते हैं क्लोज्ड पैकिंग। क्लोज्ड पैकिंग। अब देखो वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग में अवयवी कण किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। लिखा हुआ है एक विमीय, अर्थात अवयवी कण केवल एक ही विमा पर होने वाले हैं। अगर कोई आपको ऐसा ठोस पदार्थ दिख जाए जिसमें अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित हो, सारे के सारे अवयवी कण एक सरल रेखा में व्यवस्थित हो। जब भी कभी आपको अणुओं की व्यवस्था, परमाणुओं की व्यवस्था या अवयवी कणों की व्यवस्था आपको देखने में लगे कि सारे के सारे अवयवी कण एक दूसरे के साथ जंजीर जैसे जुड़े हुए हैं, एक सीधी लाइन पर जुड़े हुए हैं, इस प्रकार की पैकिंग को आप कहते हो वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग या एक विमीय निविड़ संकुलन। सब चीजों में एक बात और आनी चाहिए, अगर बहुत ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन पूछता भी है कि सर जी इसका कुछ क्या बताओगे, तो अरे बताएंगे अवयवी कण सरल रेखा में व्यवस्थित होते हैं। कोई अगर इसका पूछता भी है कि सर जी कुछ इसके विषय में बता दीजिए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब जिन कणों से मिलकर ये ठोस पदार्थ बना है। अवयवी कण एक सरल रेखा में व्यवस्थित होते हैं। सरल रेखा में व्यवस्थित होते हैं। आपको ये बात तैयार करके रखनी है पूरी। अभी इसमें से थोड़ा सा और बात एक लिखेंगे। कभी कभी पूछ लेता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, या कोऑर्डिनेशन नंबर को उपसह संयोजन या उपसह संयोजक संख्या या उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में बेटा इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर।
बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर देखना, देखो इसको क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर रटने का कोई जरूरत है ही नहीं। इतना याद रखो कि प्रत्येक पार्टिकल, कोई भी इंड वाले पार्टिकल को छोड़ देना, क्योंकि कण किसी भी ठोस पदार्थ कण यहां से समाप्त नहीं होगा। इधर भी बहुत सारे और अवयवी कण होंगे, इधर भी बहुत सारे अवयवी कण होंगे। नॉर्मली मैं इनमें से किसी एक अवयवी कण को देख लेता हूं। बेटा ये अवयवी कण अन्य कितने कणों को छू रहा है? 2। और मैंने बताया था किसी भी प्रकार की क्लोज्ड पैकिंग में, निविड संकुलन में, एक अवयवी कण अपने चारों ओर जितने कणों को स्पर्श करता है उसकी कहलाती है उपसह संयोजन संख्या। तो अगर आपसे वन डायमेंशनल अरेंजमेंट में पूछेगा कि इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी है, तो क्या बताओगे? 2। तो क्या वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग की बात जान गए? आपको इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन रखना नहीं है। हाँ, एक और रख सकते हो अगर चाहो तो। क्या रख सकते हो? इसकी संकुलन क्षमता। हालांकि संकुलन क्षमता का आर्टिकल तो अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे हम लोग। संकुलन क्षमता जो होती है बेटा, होती है वो 52.4%। अब कहता है संकुलन क्षमता का मतलब क्या होता है? देखो, अगर कोई भी ठोस पदार्थ इस प्रकार का है, इस प्रकार का ठोस पदार्थ है, देखो ये ठोस पदार्थ, तो इस ठोस पदार्थ में अवयवी कणों के बीच कहीं कहीं रिक्त स्थान भी खाली है, नहीं रिक्त स्थान खाली है। तो संकुलन क्षमता इस बात को बताता है कि इस पूरे ठोस पदार्थ में अवयवी कणों ने कितने प्रतिशत स्थान घेर रखा है। तो अगर ये पूरा का पूरा ठोस पदार्थ 100% है और पूछे कि सर जी ये सब वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग में से अरेंजमेंट बना रखे हैं, तो इसमें ठोस अवयवी कणों ने कितना स्थान घेर रखा होगा? 52.4%। इसमें से एक और चीज छूट रही, 47.6% भाग अभी भी कैसा पड़ा है? खाली। तो खाली कहां पड़ा है? देखो जरा, क्या ये जगहें दिख रही खाली? ये जगह खाली पड़ी हैं। तो जब वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है, परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान 52.4% होता है, जबकि रिक्त स्थान जो होता है, जिसको कहते हैं अंतराकाशीय रिक्त स्थान, इंटरस्टेशियल वैकेंट स्पेस, भैया वो जगह होती है 47.6%। आपको संकुलन क्षमता याद रखना है, अंग्रेजी में पैकिंग इफिशियंसी। वैकेंट स्पेस अगर पूछेगा तो बेटा 100 में माइनस कर लेना इस वैल्यू को, वैकेंट स्पेस अपने आप आ जाएगा। भाई टोटल ठोस पदार्थ कितना परसेंट होगा? 100। कोई भी ठोस पदार्थ, कोई भी राशि, कोई भी मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो ठोस पदार्थ टोटल कितना था? 100%। अवयवी कणों ने कितनी जगह घेर ली? 52.4%। तो शेष जो जगह बची वो किसका हो गया? वैकेंट स्पेस, खाली जगह का, अंतराकाशीय रिक्त स्थान की जगह हो गई। निकाल लेना है आपको, तैयार ये रखना है। फिर बात है कि सर इसको रट के रखें, अभी के लिए रट सकते हो, इसके बाद मैं खुद निकालना सिखाऊंगा कि ये 52.4% होता क्यों है। अभी क्योंकि मैं अभी से कैलकुलेशन करना नहीं चाहता, अभी कोर्स में ऐसा है भी नहीं कि अभी से बता दें, अभी केवल अरेंजमेंट सुनो। तो एक विमीय अरेंजमेंट जान गए, अब आ जाते हैं इधर द्विविमीय अरेंजमेंट को जानने के लिए सेकंड नंबर पर। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। या इसको ऐसे भी कहते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। टू डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। और बेटा यहां से बात आती है कि 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग, भैया 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग 2 प्रकार की होती है। मैं क्या फिर से बोलता हूं, रटने के चक्कर पड़ना ना, परिभाषा बनाना ना अपने मन से, घर में बैठ के 15 मिनट का टाइम मिल गया परिभाषा बना ली ना, ये मत करना, केवल तरीका याद रखो। तो देखो 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग 2 प्रकार की होती है, अलग अलग दोनों प्रकार की क्लोज्ड पैकिंग को हम लोग पढ़ेंगे। पहले प्रकार की क्लोज्ड पैकिंग होती है वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन।
निबिड़ संकुलन। अब सबसे पहले इसी को निपटाते हैं। निपटाने का मतलब समझ रहे, पढ़ते हैं इसको। वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अगर कोई पूछेगा इसको और भी कैसे पढ़ते हैं, स्क्वायर द्विविमीय को कहते हैं टू डायमेंशनल, निबिड़ को कहते हैं क्लोज्ड और संकुलन को कहते हैं पैकिंग। वर्गाकार क्या होता है, देखो सोचो, अगर दो विमा, एक तो सबसे पहले अवयवीकरण जो है वो कितनी विमाओं पर है, दो विमाओं। दो विमाओं का मतलब केवल लंबाई में ही अरेंजमेंट नहीं किया गया अवयवी कणों का, बल्कि अवयवी कणों का अरेंजमेंट चौड़ाई में भी किया गया। ऐसा भी समझ सकता है, मैथ का बच्चा बहुत अच्छी तरीके से समझ जाता है। अवयवी कणों का जो अरेंजमेंट है बेटा, इस बार केवल और केवल एक्स अक्ष पर ही नहीं है, बल्कि कौन से अक्ष पर है, वाई अक्ष पर भी है। तो ये तो एक्स अक्ष पर हो गए, अब अवयवी कणों को वाई अक्ष पर ले जाना है। देखो इस प्रकार से पार्टिकल अरेंजमेंट बनाते हैं। पूरी पैकिंग बना देते हैं बेटा, और आपका भी काम है पूरी पैकिंग बना करके ही आना पूछा जाए तो। देखो दो, ये है दो विमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन। ऐसा वर्गाकार निबिड़ संकुलन क्यों कहते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, इनमें से किसी भी एक अवयवी कण को ले लीजिए, कहीं पर भी, मैं इसको ले लेता हूं। इस अवयवी कणों को जरा ध्यान से देखो, कितने गोले छू रहे हैं, 4। मतलब इस अवयवी कण को एक तो ये गोला छू रहा, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर इन चारों गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाया जाए तो बनकर तैयार होता है एक वर्ग। और इस कारण से इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को जानते हो क्या कहते हैं, वर्गाकार निबिड़ संकुलन। एक और चीज इसमें से, जैसे आपने व्यवस्था पढ़ ली थी, आप ये चीज लिखते ना लिखते कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप इस पे भी लिख सकते थे। वर्गाकार निबिड़ संकुलन में अवयवी कण एक सरल रेखा में नहीं बल्कि दो विमाओं पर अरेंजमेंट बना लेते हैं, लेकिन कोई भी उस चीज का अर्थ नहीं। हाँ, अर्थ किस बात का है, आप सबसे पहले उपसह संयोजन संख्या बताएंगे। उप सह संयोजन संख्या, क्या समझ में आ रहा, उप सह संयोजन संख्या क्या होनी चाहिए इसके लिए, 4, क्योंकि ये एक पार्टिकल जो है अपने चारों ओर 4 पार्टिकल के द्वारा स्पर्श हो रहा है। तो भैया इसकी उप सह संयोजन संख्या कितनी है, 4 है। हाँ, एक और बात है, कोई इसका अगर पूछ लेगा संकुलन क्षमता कितनी है, अर्थात पैकिंग इफिशियंसी, तो बेटा पैकिंग इफिशियंसी इसका भी याद रख लेना, 52.4%। तो इससे घबराना नहीं कि 52.4% आ गया अब हमारा क्या होगा, भैया कुछ भी नहीं होगा, आपको 52.4% याद रखना है। बाद में मैं खुद एक दिन सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आखिर 52.4% इसको क्यों लिख लिया गया, डायरेक्ट वैल्यू कैसे मतलब लिख ली गई, उसको भी देखेंगे। तो क्या ये वाली क्षमता जान जाओगे, सॉरी इस प्रकार की पैकिंग जान जाओगे। अच्छा, द्विविमीय में ही एक प्रकार की और पैकिंग होती है, इसको क्या बोलते हो, खटफलकी या सटफलकी, सटफलकी, चाहे जो कुछ कह दो, फलकी, निबिड़ संकुलन, हाँ षटकोणी भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही है, थोड़ा सा हमसे ही गलत लिख दिया गया, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। एक तो भैया ये किनारे आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो भाई बताना हमको है। षटकोणीय को क्या कहते हैं, हेक्सागोनल, क्लोज्ड पैकिंग,
देखो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में भी कुछ बातें ध्यान रखनी है। अरेंजमेंट कणों की कैसे बनानी है, देखो ये अवयवीकरण पहला हो गया, दूसरा अवयवीकरण, बेटा ये तीसरा अवयवीकरण, इसके बाद मैं अवयवीकरण बनाता रहूंगा। देखो और इसके बाद के अवयवीकरण जानते हो कहां बनेंगे? इन दोनों ही अवयवी कणों के बीच में, ये इस प्रकार से। अगले अवयवीकरण को रखने का नंबर आएगा अब देखो इसके बाद की लेयर एक और बनाएंगे, और ये भी ध्यान रखना आप भी ऐसा ना करना कि बनाने के चक्कर में पड़ जाओ आधे से ज्यादा पेज पे यही बनाए पड़े हो। 4 लाइनें बहुत होती हैं। इसके बाद तुमसे डिजाइन नहीं मांगी जा रही, जो पूरा नक्शा बना के रख दो। देखो अच्छा, इसका हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग क्यों कही भैया? इसमें से सबसे पहला काम है किसी एक पार्टिकल, अच्छा ये भी ध्यान देने वाली बात है, इसको बनाने का तरीका समझ पाए ना। सबसे पहले एक लाइन पे गोले रख लेने हैं, अवयवीकरण रखने हैं, परमाणुवीकरण रखने हैं, परमाणु अणु या आयन रखने हैं। कोई भी टीचर किसी भी प्रकार से बोल सकता है इसको इतने नामों में से। दूसरा जो पार्टिकल बनाना है दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में। समझ पा रहे हो? अच्छा इस प्रकार से आपने इसको हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग क्यों कह दी? कोई भी अवयवीकरण इनमें से छांट लो, कोई भी रैंडमली। इस अवयवीकरण को मैं देख लेता हूं बेटा, इस अवयवीकरण को चारों ओर से कितने कणों ने स्पर्श कर रखा है? 6। इनके केंद्रों को ये 6 पार्टिकल हैं, इनके केंद्रों को भी मिला के देख लेते हैं। देखो बेटा जो भी आकृति बनकर तैयार हो रही है इसमें कितने कोण बन रहे हैं? पहला कोण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। 6 कोण बन रहे हैं ना, इसीलिए खट कोणीय निविड़ संकुलन। इस प्रकार के अवयवी कोणों की पैकिंग है कि भैया अगर हम इनके सभी के केंद्रों को मिलाते हैं तो भैया मुझे खट कोणीय निविड़ संकुलन प्राप्त होता है। हाँ थोड़ा सा और भी ध्यान देने वाली बात है इसमें। सबसे पहले तो आपको बताना है उप सह संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर सभी को पता है, कितने लिख दी जाए? 6। हाँ इसमें से एक और बात याद रखना, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता जो बेटा इसकी है वो होती है 62.4%। तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना बेटा। हाँ एक और चीज इसको याद रखना, देखो इधर पे आ जाते हैं। पहले इन सभी गोलों के केंद्र एक सीधी लाइन पर थे। अगर मैंने गोलों की इन व्यवस्था को ए नाम दे दिया है तो जस्ट उसी के नीचे सेम कैटेगरी में गोला रखा हुआ है, तो इस लाइन को भी अरेंजमेंट को हम क्या नाम दे देंगे? ए। उसके नीचे ठीक गोला रखा है ए। अगर इस प्रकार से पूछता है इस पैकिंग का क्या और भी कोई नाम है, अगर पूछे और भी कोई नाम है तो इस पैकिंग का नाम है ए ए ए ए डैश डैश डैश। इस पैकिंग का नाम देखो पूछे, अगर आपने इस गोले को ए दिया है नाम या इस अरेंजमेंट को ए दिया है तो क्या जरा देखो इसके नीचे वाला गोले का केंद्र क्या मिल रहा है? नहीं। तो ये वाली जो अरेंजमेंट है ये ए तो नहीं हो सकती, तो इसको नाम क्या दे दिया जाए? बी। अब जरा देखो तीसरी लाइन वाला जो पार्टिकल है क्या उसकी अरेंजमेंट बिल्कुल ऊपर वाले से मिल रही? बिल्कुल। तो इसको फिर से ए। अब चौथे वाले की दूसरे वाले से मैच कर रही, तो दूसरी वाली अरेंजमेंट को बी कहा तो चौथे वाले अरेंजमेंट को बी क्या कहेंगे? इसी प्रकार से अरेंजमेंट चलती रहेगी। तो इस अरेंजमेंट को नाम देते हैं ए बी ए बी ए बी डैश डैश। बेटा ये तो आप अभी पढ़ पाए द्विविमीय निविड़ संकुलन, इसको नोट करेंगे लिखेंगे। अभी त्रिविमीय निविड़ संकुलन जो है वो रह जाता है, तो उसको पढ़ते हैं फिर। त्रिविमीय निविड़ संकुलन पर अगर आएंगे, 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं। अब 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग में देखो क्या मैं कह रहा था कि
पहली बार एक विमीय था तो एक्स अक्ष पर पार्टिकल को सजाया गया, अवयवी कणों को एक्स अक्ष पर रखा गया। फिर द्विविमीय आया तो पार्टिकल्स को एक्स अक्ष पर तो रखा ही गया, वाई अक्ष पर भी रखा गया। इस बार भी त्रिविमीय पढ़ रहे हैं आप, पार्टिकल्स को एक्स अक्ष पर रखा गया, वाई अक्ष पर रखा गया। अब जेड अक्ष पर भी पार्टिकल को रखा जाएगा। क्योंकि सर जेड अक्ष पर पार्टिकल को कैसे रखा है बेटा, ये एक एक गेंद जैसे चिपकाई है आपने बोर्ड में। अब इन गेंद के ऊपर दूसरी गेंद, तीसरी गेंद, इनको रखना स्टार्ट करेंगे। पहले तो एक ये लेयर बना दी, आप मान के चलें ये सारी की सारी गेंदें हैं। आपने गेंदों को इस अरेंजमेंट में रखा, आपने कहा सर ये द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन है। अब बेटा ऐसी ही गेंदों की एक और परत बनाई जाए और इसके ऊपर रख दी जाए। तो अगर इसके ऊपर रख दोगे तो बेटा तीसरी विमा बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी लंबाई और चौड़ाई है, इसके ऊपर गेंदों की ऐसी परत बन जाएगी तो ऊंचाई भी तो बन जाएगी उसमें। फिर गेंदों की ऐसी ही परत लेके आया मैंने, उसके ऊपर और चिपका दिया। फिर गेंदों की ऐसी ही परत बना के लाए, हम इसके ऊपर और चिपका देंगे। तो ये बोर्ड से कहां उठते चले आएंगे आगे की ओर। और इस प्रकार का जो निविड़ संकुलन होगा वो कहलाएगा त्रिविमीय निविड़ संकुलन। पूरा नाम क्या है इसका? द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलित परतों से बना हुआ। तो बेटा ये बताओ, ये अगर पूरी लेयर मानी जाए तो ये द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन तो ये ऐसी ही बहुत सारी परतें एक दूसरे के ऊपर क्या करते जाओ, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, और उन परतों से बना हुआ त्रिविमीय निविड़ संकुलन। क्योंकि प्रत्येक गोले के ऊपर एक गोला, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर गोला रखना है। अर्थात सारे गोलों के केंद्र एक सीध में आएंगे। इसलिए इस संरचना को ए संकुलन भी कहते हैं। पूछता सर इसको और भी क्या कोई नाम है? हाँ, एससीपी के भी नाम से जानते हैं इसको। एससीपी का सिंपल क्लोज्ड पैकिंग, इसको एससीपी भी कहते हैं। अगर आपको एससीपी से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही तो मैं पूरा नाम भी इसको लिख देता हूं। सिंपल क्लोज्ड पैकिंग। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग एससीपी का अर्थ नहीं समझ पाते, तो सिंपल क्लोज्ड पैकिंग। और अगर हिंदी में भी इसको लिखना चाहोगे, सिंपल को क्या कहते हो? सामान्य, क्लोज्ड को कहते हो निबिड़, और पैकिंग को कहते हो संकुलन। तो सामान्य निबिड़ संकुलन, ठीक है। इस पर ध्यान रखोगे। पूछ रहे सर जी इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है? बेटा सेम कैटेगरी पे चलेगा, और सेम कैटेगरी पे चलेगा और बताएगा 52.4%। हाँ, एक और चीज थोड़ी सी समझ सकते हो, और मैं क्या सोचता हूं समझने लायक भी है, कि अगर आपसे कभी पूछ लेता है इस प्रकार के व्यवस्था में अवयवी कण का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको पहचानने की कोशिश भी करनी है, वैसे मैं सोचता हूं अगर लेयर दर लेयर ऐसी ही गेंदों की चिपका दी जाए, पहले तो मैं आपसे पूछता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए। देखो, कोई भी एक गोले को पकड़ लो, इसको अभी कितने गोले छू रहे हैं, समझ पा रहे हो? अच्छा, एक लेयर इसके ऊपर चिपकाई जाएगी तो इस गोले के ऊपर ये गेंद आ जाएगी ना, तो पांचवी गेंद तो वो हो जाएगी। सोचो, लेयर लगी होगी, लेयर तो इसके पीछे भी लग सकती है, तो जो इसके पीछे की ओर गेंद इसी गेंद पर रखी गई होगी वो भी तो इसको छुएगी। टोटल कितनी गेंदें इसको छू लेंगी? 6। तो अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर तैयार कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या इससे परेशानी नहीं, से डायरेक्ट लिख देने से? कितनी है कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। चलो इधर आ जाते हैं। इस पर देखो, ऐसी संरचना तो आपने पहले भी देखी है, और जब ऐसी संरचना पहले देखी है तो भैया हम खुश हैं। इस संरचना को जानते थे क्या कहते थे? द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। संकुलित नहीं पढ़ेंगे, संकुलन पढ़ेंगे। हाँ, ये द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन ही है, लेकिन अब मुझे इस पर भी गेंदों की परत चढ़ानी है। लेकिन मैं जानता हूं इसके बाद वाली परत को कैसे बिछाएंगे, दूसरी लेयर कैसे बिछाएगी। पहली लेयर तो आपको पता है, दूसरी लेयर को बिछाने के लिए कुछ बातें अब हम यहां लिखेंगे कि आखिर हम दूसरी परत को कैसे करेंगे। दूसरी परत का मतलब आपके पास ऐसे ही अवयवी कण है, उनको इसके ऊपर रखना है। आपको सीधे त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सर सीधे त्रिभुज का मतलब देखो इन गेंदों के बीच में खाली जगह बची है और उस जगह सीधा त्रिभुज बन रहा है।
नहीं बन रहा है। खाली जगह पर सीधा त्रिभुज बन रहा है। अभी उल्टे त्रिभुज मत रखना, देखो कैसे त्रिभुज बन रहे हैं। तो हमें अभी केवल सीधे त्रिभुजों से मतलब है। अच्छा जरा सोच के बताओ, क्या इस त्रिभुज से अपना कुछ लेना देना है? नहीं, उल्टा त्रिभुज है ये। सीधा त्रिभुज देखो ये है। तो जो दूसरी परत बिछाएंगे उसके विषय में लिखेंगे सीधे त्रिभुज पर अवयवी कणों को रखना, अवयवी कणों को रखना। क्या दूसरी परत का मतलब समझ पा रहे हो? देखो मैं रख भी रहा हूं, सीधे त्रिभुजों पर रखेंगे बेटा। सीधे त्रिभुजों में यहां एक गोले को रख देंगे, समझ पाए? ये सीधा त्रिभुज है, एक गोले को यहां रख देंगे। ये सीधा त्रिभुज है, एक गोले को यहां रख देंगे। ये सीधा त्रिभुज है, एक गोले को यहां रख देंगे। समझ पा रहे हो? और समझो, ये भी तो सीधा त्रिभुज है, एक गोले को यहां भी रख देंगे। इसके बाद अगर देखोगे ये सीधा त्रिभुज है तो एक गोले को यहां भी रख देंगे। कहेगा सर जी एक सीधा त्रिभुज तो ये भी है, एक गोले को यहां भी रख देंगे। इस प्रकार से सीधे त्रिभुजों पर गोलों को रखेंगे। आप बहुत ज्यादा पार्टिकल मत बताना। देखो जैसे ये सीधा है तो यहां पर भी तो एक पार्टिकल रखा जाएगा। आप बहुत ज्यादा पार्टिकल मत बनाना, क्योंकि देखो आपस में ही ये मिक्स हो जाने वाले हैं। अबे इतना अच्छा 3D डायमेंशनल 3D पेंटिंग तो मुझे आती नहीं कि मैं बिल्कुल चारों तरफ से अच्छे ढंग से बना दूं। कुल मिला के अगर ये गेंदें अरेंजमेंट होती इस क्रम में, तो गेंदों के बीच में जहां वो सीधे त्रिभुज वाला गैप होता उसके ऊपर आप एक गेंद चिपका देते, फिर सीधे त्रिभुज वाला गैप देखते उसके ऊपर चिपका देते। अच्छा बस इतनी बात मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आपने गेंदें चिपका कर ये दूसरी परत बिछा दी, क्या दोनों परतों के बीच में 1% की खाली जगह नहीं बची है? कि या कुछ जगह खाली बची होगी? बची होगी। और ये खाली जगह दो प्रकार की होती है। जो इन दोनों के बीच में खाली जगह होती है उसको हम कहते हैं अंतराकाशीय रिक्ति। तो इस प्रकार की अरेंजमेंट में हमको मिलती है अंतराकाशीय रिक्ति, दो प्रकार की। और उन दो प्रकार की भी अगर अंतराकाशीय रिक्तियों को ध्यान से देखें तो बेटा पहले प्रकार की अंतराकाशीय रिक्ति को टी और रिक्ति को कहते हैं वॉइड्स। दूसरे प्रकार की कहलाती है ओ और रिक्ति को कहते हैं वॉइड्स। टी का मतलब है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, चतुष्कोणीय रिक्ति, और दूसरी होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अष्टफलकीय रिक्ति। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को क्या कहते हैं? चतुष्कोणीय रिक्ति, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कहते हैं अष्टफलकीय, अष्टफलकीय रिक्ति। पूछता सर ये चतुष्कोणीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति आखिर ये तैयार कब होती है? तो बेटा चतुष्कोणीय और अष्टफलकीय रिक्ति तब तैयार होती है जब आपके पास 3 गोले रखे हों, समझ गए? और उन 3 गोलों के ऊपर अगर एक चौथा गोला रख दिया जाए। ध्यान रखना, कोई कहता है सर ये चतुष्कोणीय रिक्ति कब बनती है? अगर 3 गोले नीचे रखे हैं, 3 गेंदें एक दूसरे से चिपका के नीचे रख दी गई है और एक गेंद रख दी गई है ऊपर। तो इस प्रकार से देखो जरा, इधर से झांक कर देखोगे, इधर से झांक कर या यहां से झांक कर देखोगे नीचे से, आपको बीच में कुछ खाली जगह मिलेगी। यह चतुष्कोणीय रिक्ति कहलाती है। अब कह सर जी अष्टफलकीय रिक्ति कब बनती है? अष्टफलकीय रिक्ति 2 कंडीशंस पर बनती है। हाँ कभी कभी तो कह देता है चतुष्कोणीय रिक्ति तब बनती है जब 3 गोलों के ऊपर एक गोला रखा हो, या ऐसा भी कह देता है एक गोले के ऊपर 3 गोले रखे हों। तो बात तो एक ही है। अष्टफलकीय रिक्ति कब बनती है? जब 3 गोले के ऊपर 3 गोले रखे हों। ये 3 गेंदें ऐसी जुड़ी हैं, अब 3 गेंदों को उल्टा जोड़ देना है। इन दोनों के बीच में एक गेंद, इन दोनों के बीच में एक गेंद, और इन दोनों के बीच में एक गेंद।
समझ पाए? 3 गोलों के ऊपर 3 गोले थे पहले, और फिर उसके ऊपर आपने 3 गोले रख दिए, लेकिन कैसे गोले रखे? दोनों गोलों के बीच में एक गोला, इन दोनों गोलों के बीच में ये वाला गोला, और इन दोनों गोलों के बीच में ये वाला गोला। इसके बीच में भी झांक कर देखोगे कुछ खाली जगह होगी, अष्टफलकी रिक्ति कहलाती है। एक कंडीशन पर और अष्टफलकी रिक्ति बनती है, जब आपके पास 4 गोले रखे हों और एक गोला इन 4 गोलों के कहां रखा हो? ऊपर, और बेटा एक गोला इन 4 गोलों के कहां रखा हो? नीचे। तो भी जो रिक्ति बनती है उसको भी क्या कहते हैं? अष्टफलकी। लेकिन मैं क्या सोचता हूं, आप इस घटना को अभी और भी पढ़ने को पाओगे। अगर रिक्तियों में केवल इतने ही बात से पढ़कर काम चल जाता तो कभी नहीं चलेगा, इसके विषय में और भी इंफॉर्मेशन रखनी ही पड़ेगी। तो मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, चतुष्कोणीय रिक्ति कब बनती है? 3 गोलों के ऊपर एक गोला, या एक गोले के ऊपर 3 गोले होते हैं। अष्टफलकी रिक्ति कब बनती है? जब 3 गोलों के ऊपर 3 गोले, या 4 गोलों के ऊपर एक गोला और 4 गोलों के एक नीचे गोला रखा होता है। गोले का मतलब परमाणु कण, अवयवी कण, अणु, जो भी आप समझ सकते हो, आयन, कुछ भी कह सकते हो। तो अगर चाहो तो इसको यहां नोट कर सकते हो, बाकी रिक्ति तो पढ़नी ही पढ़नी है अभी।